हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह सऊदी लेबर कानून के मुताबिक इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अपडेट्स देने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण भी है। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हो। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तब भी आप भी देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके अभी से अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लीजिए अभी, क्योंकि इसी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर मेरा फाइनल एग्जिट लग चुका है, अब फाइनल एग्जिट लगने के बाद में जो टाइम दिया जाता है वो टाइम भी खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे ऊपर जुर्माना आएगा? क्या करना चाहिए मुझे? तो देखिए, इसके लिए जवाजात ने अच्छे तरीके से अपडेट दिया। आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। किसी भी प्रवासी का फाइनल एग्जिट अगर लग जाए तो उसको 60 दिन का टाइम दिया जाता है। ये सबको पता है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन का टाइम होता है। उस 60 दिन के अंदर अंदर आपको देश छोड़ना होता है, ठीक है। अगर उसमें आपको कैंसिल करवाना है तो आप कैंसिल भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आपका वो टाइम भी खत्म हो चुका है तो इसके लिए जवाजात ने बताया है कि 60 दिन के अंदर अगर आप देश नहीं छोड़ते हैं तो उसको कैंसिल करवाइए। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो ऐसे सूरत में 1000 रियाल का जुर्माना कर दिया जाता है, जो कि आपको भरना ही पड़ेगा। कामा और छुट्टी को लेकर के एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट तो हो सकता है कभी भी किसी को भी काम आ सकता है। देखिए, छुट्टी जाने के लिए, चाहे आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, एक दिन के जा रहे हैं, तो क्या करना है? इसके लिए इकामा और पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी जवाजात ने अपडेट दिया है। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं तो भाई छुट्टी नहीं लगेगा, आप छुट्टी नहीं जा पाओगे। तो सवाल क्या था, इकामा में वैलिडिटी कम कितने दिन की होनी चाहिए? एक हफ्ते के लिए मैं छुट्टी जाना चाहता हूं, क्या करूं? तो इसके लिए जवाजात ने जो अपडेट दिया है, यहां पर स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। छुट्टी जाने के लिए इकामा में कम से कम 90 दिन की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। अगर आप 1 महीने तक की छुट्टी लगवाते हैं तो, अगर उससे ज्यादा छुट्टी लगवाते हैं तो कम से कम आपके इकामा में 6 महीने की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। वहीं पर पासपोर्ट की भी वैलिडिटी फिक्स की गई है। किसी भी देश से तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो उसके लिए आपका पासपोर्ट अगर 1 महीना भी वैलिड है और आपका इकामा 10 दिन 2 दिन भी वैलिड है, तब भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। लेकिन छुट्टी के लिए ये सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। एक सवाल काफी लोगों ने किया, हमसे भी किया, और यार सच में बताऊं तो ये सवाल मेरे भी मन में था, क्योंकि मैं भी सोच रहा था ये सवाल कहीं से मिल जाए, उसका जवाब मुझे मिल जाए। क्योंकि ये चीज है ना, अक्सर लोग करते ही रहते हैं और लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है इन सब चीजों की। तो सवाल क्या था, मशीन ऑपरेटर के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता हो? जैसे पोकलेन और जेसीबी गाड़ी चलाते हो, जो लोग चलाते हैं यहाँ पर, उनके लिए किस तरीके का लाइसेंस जरूरी है? क्या सवाक खास का चल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मुरूर ने क्या अपडेट दिया है, यहां पर अपडेट देखिएगा। मुरूर ने कहा कि किसी भी प्रकार की गाड़ी हो जिसकी वजन 35 कुंटल से अधिक है तो उसके लिए हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। इन सब चीजों का लाइसेंस बनता है, सबका लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अगर गाड़ी आपकी 35 कुंटल से ज्यादा वजन की है तो उसके लिए हैवी लाइसेंस जरूरी है। यहां पर एक फोटो देख लीजिएगा। इस फोटो को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी भाई हमारे रोड पर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, अगर उनके गाड़ी में कोई भी बैलेंस का या किसी चीज की कमी है तो ये मत सोचना कि यहां पर पुलिस देखेगा, ट्रैफिक वाला देखेगा तभी जुर्माना आएगा। कोई भी फोटो खींचकर आप यानी मुरूर को अपडेट कर सकता है। ये ट्वीट हमने ट्विटर पर देखा तो हमने सोचा आप लोगों को ये बात दिखा दूं, क्योंकि इन सब चीजों से भी आपको सावधान रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल ये है कि अगर आपके ऊपर में ट्रैफिक जुर्माना गलत तरीके से आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे कैंसिल होगा? तो भाई, अगर ट्रैफिक जुर्माना, वैसे तो गलत यहां आता नहीं है क्योंकि रोड पर कैमरा लगा है तो फोटो, टाइम, रोड सब कुछ दिखाते हैं। अगर फिर भी उसके बावजूद भी आप वहां पर नहीं थे तो भी आप इसके लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो और एक कैंसिल भी होगा। कैसे होगा? तो मुरूर ने बताया कि अगर किसी के ऊपर सऊदी ट्रैफिक जुर्माना गलत आ गया है तो कार का मालिक अपने अफसर आईडी से कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज सकता है, जिससे वो कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो नजदीक में जो आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो वहां पर जाकर के जो जुर्माना है उसका डेटा दीजिए उनको कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं था। वो सारा कुछ चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद अगर गलत साबित होता है उस समय में तो भैया आपका जुर्माना हाथों हाथ कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है हमारे चीफ अकरम भाई का, और ये सवाल आप यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर बताया कि भाई मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरा कफिल खुरुज लगा दिया है और मुझसे साइन भी करा लिया है और मेरा सैलरी टिकट भी कुछ नहीं दे रहा है, इस एक पैसा भी नहीं दे रहा है, तो क्या मैं लेबर कोड में जाकर केस कर सकता हूं?
देखिए ये समस्या अक्सर लोगों के साथ में है और होती रहती है। अगर आपके साथ कभी हो, और अकरम भाई आप भी सुन लीजिए, अगर आपके साथ में ऐसा है तो आपने क्या गलती किया है और क्या गलती आगे नहीं करनी चाहिए और कैसे आप क्या पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर उसने साइन करवाया है तो किस चीज पर साइन करवाया है ये डिपेंड करता है। साइन अगर उसने सैलरी का करवाया है तो भाई आपका कहानी खत्म। लेकिन साइन सैलरी का करवाया है तो उसके लिए सरकारी जो है पेपर आता है, उस पेपर पर इनका आपका साइन होना चाहिए। सादे कागज पे अगर साइन कराते चले जा रहे हैं लाइन से ना, तो उसकी कोई अहमियत है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का सरकारी गवर्नमेंट का कहना है, यहाँ के गवर्नमेंट का, कि अगर आप सैलरी देते हैं तो या तो सैलरी एटीएम में दीजिए और या फिर जो सरकार की तरफ से जो रसीद काटी जाती है उस पर साइन करवाइए और उस पर इनकी सैलरी को भरिए। ठीक है, तो अगर आपने सादे कागज पे वैसे ही कर दिया, लाइन से करते ही आ रहे हैं जैसे अक्सर लोग करते हैं, तो उसका कोई माने नहीं है। ठीक है, वहीं पर अब बात हो चुकी है फाइनल एग्जिट लगा दिया है, तो भाई देखो फाइनल एग्जिट लग चुका है, आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि क्यों लगाया गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई खास अहमियत रहती नहीं है। तो मैं तो सीधा सीधा बात यह कहूंगा कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है तो आप पैसे के लिए कंप्लेंट कर सकते हो, सैलरी के लिए कंप्लेंट कर सकते हो, और फाइनल एग्जिट के लिए भी उसके ऊपर खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि फाइनल एग्जिट पहले ही कोई नहीं लगा सकता। यह नियम बहुत पहले लागू हो चुका है। कोई भी, चाहे वर्कर हो चाहे स्पॉन्सर हो, अगर अपने वर्कर को निकालना चाहता है तो उसको 60 दिन पहले उसे इतला करना पड़ता है कि भाई तुझे मैं 2 महीने बाद फाइनल दे दूंगा। अगर वही वर्कर जाना चाहता है फाइनल एग्जिट तो उसे 2 महीने पहले कहना होता है कि मैं 2 महीने बाद फाइनल एग्जिट चला जाऊंगा। तो इस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। लेबर कोड आप बिंदास होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंप्लेंट क्लियर कीजिए और आपके हक में फैसला होगा, पक्का है। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।